नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। श्री अनंतनाथ भगवान की जय हो। श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। श्री बाहुबली भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी की भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूँ समय सार जैन। वैसे आज नवंबर 1 है और आज एक्चुअली मेन दिवाली है। जैसे आप जानते हैं कि दिवाली एक्चुअली टोटली 3 दिन होते हैं। कल से ही शुरू हो गया था, तो कल, आज और कल फिर से होंगे। सो येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो इज़ दिवाली, बट टुडे इज़ द मेन दिवाली। जो दिवाली का असली दिन है वो एक्चुअली आज है, नवंबर 1 में, इस साल का। इस साल क्यों नवंबर 1 है, वो इसलिए है कि क्योंकि इस साल एक्चुअली लीप ईयर है। दिस ईयर इज़ अ लीप ईयर। सो बिकॉज दिस ईयर in the month of Feb there was 29 days, and therefore this year being a leap year there are 366 days. So actually according to 2024, today was the day exactly 2600 years ago when our 24th Jain Tirthankar Bhagwan Mahavir attained moksha. Okay, Bhagwan Mahavir attained liberation. He broke free from the cycle of life and death, and he became a सिद्ध परमेष्ठी। तो आज वो दिन है जब भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण हो गया था। तो आज दिवाली है। तो दिवाली में जैनियों को क्या क्या करना है मैंने ऑलरेडी एक्चुअली 2 दिन पहले बता चुका हूँ। जैसे कि और खास करके जो भी जैन व्यापारी लोग हैं, टू ऑल दोज जैन बिजनेस पीपल, please avoid selling crackers. I will say please don't sell crackers, and don't sell any product of at least on the day of Diwali, don't sell any product of violence. Okay, so if you want to sell something special along with your daily business, if you want to sell something special and if you want to give others something special, please please give or sell fresh homemade sweets, homemade Jain sweets. Okay, now in this video, before I do my Samaik, I just want to tell you how exactly we can celebrate Diwali. See, a lot of us on Diwali, what we do, we go out, we do a lot of shopping, we buy lots of things for ourselves. हम तो हमारे लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं। हम तो हमारे लिए नए नए चीज़ें खरीद के लाते हैं। नया बढ़िया भोजन बना के खुद खाते हैं। हाँ, ये सब तो हमको करना चाहिए, लेकिन इसके साथ अगर हमको इस दिवाली को थोड़ा और खास बनाना है, इफ़ वी हैव टू मेक दिस दिवाली इवन मोर स्पेशल, then along with only enjoying ourselves, we have to make sure that even all the other people's lives are also very amazing and great. So तो क्या है कि दिवाली के दिन हम सिर्फ हमारा ज़िंदगी में रोशनी डालने के साथ साथ हमको ये भी प्रयास करना है कि हम हमारी लाइफ के साथ दूसरों का ज़िंदगी पर भी हमको रोशनी डालना चाहिए। जिनका जो भी लोग जो दुखी है, जो भी लोग थोड़ा, जैसे कि अगर कोई गरीब लोग हैं आपके आसपास, या फिर जो लोग जो मन में
क्या जो लोग जो मन में घायल है, जो लोग थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस में है, या फिर एनी वन हु इज़ गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, एनी वन हु इज़ गोइंग थ्रू difficult times, we have to make sure that, or at least we should try our best, along with bringing lights in our lives, we have to even bring lights to their lives. See, दिवाली में सिर्फ दिया जलाना नहीं होते. हाँ, दिया जलाकर हम हमारा ज़िंदगी में रोशनी तो डालते हैं. क्या और क्या, हम खुद ढेर सारा सामान को खरीद करके, ढेर सारा नया नया कपड़े को खरीद कर हमारा ज़िंदगी को बहुत ही रंगीना और बढ़िया बनाते हैं. और क्या बनाना भी चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी प्रयास करना पड़ेगा कि जो भी लोग हमारे साथ हैं और जो भी लोग हमारे आसपास हैं, उन सब का ज़िंदगी पर भी हमको रोशनी डालना चाहिए. वी हैव टू ब्रिंग स्माइल्स एंड हैप्पीनेस इवन इन देयर लाइफ्स. तो इस दिवाली में हम क्या हमको एक्चुअली क्या करना चाहिए. मान लीजिए कि आप अपने लिए पाँच कपड़े खरीदते हो. लेट्स से यू बाई 5 pairs of dresses only for yourselves. Please, sorry guys, just that train sound is there. Okay. So along with buying clothes, great food, and along with making delicious food only for ourselves, we also have to make sure that all these things are also enjoyed by other people. तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए. जैसे कि मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी ने कहा था. मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने बिल्कुल सही कहा था कि क्या दिवाली के दिन पे हमको, ठीक है, हम हमारे लिए ढेर सारा नया कपड़े, नया चीज़ें खरीद के ला सकते हैं, लेकिन हमको इसके साथ ढेर सारा दान भी करना चाहिए. मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हम अपने लिए 5 नया पेयर खरीदते हैं, 5 नया पेयर की कपड़े खरीदते हैं. ठीक है, मैं कहूँगा कि 5 नहीं, आप 10 पेयर खरीद लो. आई विल से डोंट ओनली बाई 5 pairs, you buy 10 pairs of new dresses. Okay, in this दिवाली, इस दिवाली में आप 10 पेयर please buy 10 pairs of dresses. But after you buy those 10 pairs of dresses, keep 5 for yourself, and the other 5 please give it for charity, give it to the poor. तो मैंने क्या कहा, अगर हम 10 नया कपड़े खरीदेंगे तो इस 10 नया कपड़े को खरीदने के बाद अगर हमको हमारे लिए 5 रखना है तो बिल्कुल आप अपने लिए 5 रखिए. लेकिन जो 5 और एडिशनल कपड़े हैं आपके पास, जो आपने खरीदा है, नया है और जो फ्रेश है, वो 5 नया कपड़े आप गरीब लोगों को दान कर दीजिए. जैसे कि अगर आप इस दिवाली में ढेर सारा बढ़िया भोजन बनाते हैं तो बिल्कुल आप बनाइए. लेकिन आप अपने के साथ आप क्या एडिशनल बढ़िया भोजन भी बनाएं और बाहर जाके गरीब लोगों को खिलाएं. ओके, प्लीज़ प्रिपेयर लॉट्स ऑफ गुड हेल्थी एंड delicious vegetarian food, Jain vegetarian food. But along with enjoying the food only for yourself, make sure to please go outside and even give food to the poor people. गरीब लोगों को भोजन कराओ. या फिर ढेर सारा, जैसे कि ऑर्फनेजेस होता है, जैसे कि कुछ अनाथ आश्रम होते हैं, ऑर्फनेज होते हैं ना, जहाँ I mean all those orphanage for little kids and all, you can go there and you can give food to them. गरीब बच्चों को भोजन कराए. और क्या गरीब बच्चों को भोजन कराए. या फिर किसी जैसे कि एनिमल वेलफेयर शेल्टर्स होते हैं ना, those animal protection centers are there. So go there and please feed the animals.
And one more thing, yeah, please feed vegetarian food, okay, not non-veg. Please feed only pure vegetarian food. Even even when you want to feed dogs, cats, and even when you want to feed the dogs and the cats, give them vegetarian food such as milk, rice, and vegan biscuits, healthy biscuits. Even like even in case you're buying dog biscuits, try to buy the vegetarian dog biscuits. Even like you can feed Mary Light, Marigold to the dogs. So what I'm trying to tell you is, even whether you're feeding cats, dogs, or let's say horses, cows, buffaloes, whatever it is, आप शाकाहारी जानवरों को और मांसाहारी जानवरों को अगर आप भोजन करवाना चाहते हो, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सारे जानवर के लिए आप शाकाहारी भोजन खिलाएं, ठीक है? क्योंकि बिल्ली और कुत्ता भी दूध, बिस्किट, चावल वगैरह खाते हैं, तो आप बिल्ली और कुत्ता के भी आप शाकाहारी भोजन करवा सकते हो। तो इस दिवाली में आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आप अपने लिए क्या बढ़िया खाना खा सकते हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आप कौन सा बढ़िया वस्त्र पहनेंगे। आप ये भी सोचिए कि मैं दूसरे लोगों को क्या दे सकता हूँ। आप कृपया ये भी सोचिए कि मैं कम से कम आज एक या दो गरीब लोगों को आई विल ट्राई टू ब्रिंग स्माइल्स ऑन वन और टू पीपल हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज मी। ये सब अब सोच लीजिए, ठीक है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, नॉर्मली व्हाट वी डू, हर साल दिवाली में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं, हम क्या बढ़िया खाएंगे, हम क्या बढ़िया पहनेंगे, हम क्या बढ़िया मज़ा करेंगे, बढ़िया मज़े करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, असली दिवाली वो होते हैं जहाँ हम सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन अपने के साथ साथ हम अपने के साथ साथ दूसरे लोगों का ज़िंदगी पर भी हमको रोशनी डालना चाहिए। जो भी लोग दुख है, उनका मुख में अगर हम स्माइल लेके आ सकते हैं, जो लोग उदास है अगर हम उनका मन को समाधान कर सकते हैं, और जो लोग थोड़ा गरीब है अगर हम उनको ढेर सारा कपड़े, भोजन और धन दान कर सकते हैं, ये होते हैं असली दिवाली। दिवाली इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट आवरसेल्व्स, दिवाली इज़ नॉट जस्ट अबाउट बाइंग एंड टेकिंग, दिवाली इज़ इवन अबाउट गिविंग। जब महावीर भगवान को वैराग्य हो गया था, तब उन्होंने उनका सारे सांसारिक सुख और सुविधाओं को त्याग कर दिया। Even when Lord Mahavir took Diksha and became a monk, before he took Diksha and became an Arihant Parameshti, he actually donated all his wealth to a lot of people in his kingdom. महावीर भगवान ने भी उनका राज्य में उनका सारे धन, उनका सारे सोने, हीरे, चांदी, उनका जो भी धन, उनका जो भी वेल्थ उनके पास थे, जो भी धन दौलत, सोने, हीरे उनके पास बहुत कुछ थे, उन सबको उन्होंने त्याग करके दूसरे लोगों को दान किया था। और दूसरे लोगों को दान करने के बाद उन्होंने दीक्षा लेके अरहंत परमेष्टि मुनि महाराज बने, और बाद में वो सिद्ध परमेष्टि भी बन गए। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो टुडे बीइंग दिवाली, डोंट ओनली थिंक what you can do to make yourself happy, because real Diwali, true Diwali is that day when along with yourself you bring light, happiness and smiles on the faces of other people. That is real Diwali. Okay, so I just wanted to wish all of you today, wish you a very very happy Diwali, and especially to all my beloved subscribers. Thank you so much for subscribing to my channel. Please keep watching my channel, and please continue to share my videos as much as possible, and please continue to subscribe to my channel, and please encourage more people to come and subscribe to my channel. Okay, so now before I do my Samaik, I'll just tell you, to all my dear viewers, to all my dear subscribers, and to all my friends and family members,
wish you all a very, very, very happy and prosperous Diwali 2024, and especially to my dear Jain brothers and sisters, wish you all a very, very happy महावीर भगवान का मोक्ष कल्याण। जिस तरह महावीर भगवान ने संसार को त्याग करके अब सिद्ध परमेष्ठी बनकर मोक्ष में क्या सिद्धशील में विराजमान हो गए, जिस तरह महावीर भगवान ने सिर्फ धरती पे एक राज्य के राजकुमार थे और उन्होंने अपना सारा सुख और क्या सारा सांसारिक सुख और सुविधाओं को त्याग करके अब मोक्ष में भगवान बन के इस पूरे ब्रह्मांड का इस पूरे ब्रह्मांड का राजा बन गया, वैसे ही हमको भी एक दिन इस संसार को त्याग करके मोक्ष प्राप्त करना है। ठीक है, अभी देखिए, आप संसार में खूब एंजॉय कीजिए अपना पैशन, अपना करियर, ठीक है, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैशन, ये सबको कीजिए, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपका नंबर 1 प्रायोरिटी आपका करियर, आपका पैशन और आपका बिजनेस होना चाहिए। लेकिन परंतु एक दिन हमको ये सारे जो भी सांसारिक चीज़ है उनको त्याग करके, और अगर हम चाहते हैं कि हमको शाश्वत सुख मिले, अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ क्या क्षणिक सुख नहीं, अगर हमको शाश्वत सुख चाहिए, तो एक दिन हमको संसार को त्याग करके फिर हमको दीक्षा लेके मुनि महाराज बन के फिर बाद में हमको एक दिन मोक्ष प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो बस वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी, वेरी हैप्पी एंड अ वेरी ब्लिसफुल दिवाली 2024। तो अभी यहाँ के बाद अगर आप चाहते हो तो आप मेरा वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बाद लेकिन अगर आपको इस वीडियो पे ओनली फॉर दिस वीडियो, अगर आप इस वीडियो को यहाँ से आगे नहीं देखना चाहते हो तो कम से कम प्लीज़ आंख बन के मेरा सामायिक को एक बार सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए। मैं एक्चुअली थोड़ा डिटेल में करूँगा, और क्या मतलब मैं एक्चुअली ढेर सारा मंत्र भी बोलूँगा, जिसको अगर आप सिर्फ सुन लेंगे तो आपका बड़े से बड़ा पाप तो आपका बड़े से बड़ा पाप कर्म एक जट में विनाश हो जाएगा, और आपका आत्मा शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आज तक जो भी आपने पाप कर्म किया है वो सारे के सारे पाप कर्म सिर्फ मेरा ये सामायिक सुनकर आप यूं ही विनाश कर सकते हो आपका सारा पाप कर्म को। ठीक है, आप अपना पाप कर्म को क्षय करके आप अपने अंदर नया पुण्य कमा सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ से आगे नहीं देखना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ कृपया मेरा सामायिक को अवश्य सुनिए। ठीक है, अभी मैं शुरू करूँगा। ठीक है, तो thank you all of you for watching, and now I will begin my सामायिक। Okay. विज्ञानं विमलं यस्य विश्वं विश्वगोचरं नमस्तस्मै जिनेन्द्राय सुरेन्द्रवर्चिताङ्गे मंगलं भगवान् अर्हन् मंगलं भगवान् जिनः मंगलं प्रथमाचार्यो मंगलं विश्वेश्वरः मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परवास्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणां
ओम ह्रीं श्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। ये जो स्टेटमेंट है अपवित्रः पवित्रो वा, इसका मतलब इसका मतलब आप जानते हो क्या? इसका मतलब है अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा, यानी कि जो भी स्थान पे आप हो, जहाँ भी आप हो, यदि वो स्थान अपवित्र हो या फिर पवित्र हो, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा, आप जहाँ भी है, अगर वो स्थान यदि पवित्र हो या फिर अपवित्र हो, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। जिस स्थान पे आप हो, यदि वो स्थान अपवित्र हो या पवित्र हो, लेकिन आप अगर जहाँ भी हो, अगर आप अपना आंख बंद कर पूरा श्रद्धान से नमोकार महामंत्र जाप करेंगे तो आपका आपका सारे के सारे पाप कर्म एक झट में विनाश हो जाता है। यही मतलब है अपवित्रः पवित्रो वा। तो मैं अभी आगे कंटिन्यू करूंगा। प्लीज कीप वॉचिंग और एटलीस्ट प्लीज कंटिन्यू टू लिसन। ओके, ठीक है। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्वपापै प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् परमात्मानां सवाया मेन्तरे शुचिः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रूं ब्रौं ब्रः अस्या उषा अर्हं नमः मम श्रीरत्नत्रय श्री सर्वांग शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ब्रां ब्रीं ब्रूं ब्रौं ब्रः अस्या उषा अर्हं नमः मम श्रीरत्नत्रय श्री सर्वांग शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम पूर्वाणे निजपादपारिवदनं प्रक्षाल्यपूर्तैर्जलैर्हिर् यहि पूर्वाभिमुखं सुखासनगतो वर्णोत्तमो हरद्विजः संध्यावन्दनमार्चरेत् निजगुरु प्रोक्तेन मन्त्रेण वा धर्मध्यानापरोदिनं प्रतिभवेत् रत्नत्रयो वर्धिताम्। ओम ब्रां अर्हद्भ्यो नमः। ओम ब्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रूं सूरिभ्यो नमः। ओम ह्रौं पाटकेभ्यो नमः। ओम ब्रः सर्वसाधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं जनधर्मेभ्यो नमः। ओम ह्रीं जनागमेभ्यो नमः। ओम ह्रीं जनचैत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं जनचैत्यालयेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक् न्यायेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक् चारित्र्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक् पोभ्यो नमः। ओम ह्रीं अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं अस्मद्विद्यागुरुभ्यो नमः। यावन्ति जनचैत्यानि विद्यन्ति भुवनत्रयी तावन्ति सततं भक्तवरपत्र विनान्यहम्। ओम ह्रीं स्वरभुवनेन्द्रार्चिता समस्त अकृत्रिमा जनचेतचितलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं वेन्त्रेन्द्रार्चिता समस्त अकृत्रिमा जनचेतचितलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं ज्योतिष्केन्द्रार्चिता समस्त अकृत्रिमा जनचेतचितलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं कल्पेन्द्रार्चिता समस्त अकृत्रिमा जनचेतचितलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वमिन्द्रार्चिता समस्त अकृत्रिमा जनचेतचितलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं विश्वेन्द्रार्चिता मध्यमलोकस्थ समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिनचेत्यचेत्यलयेभ्यो नमः। दिनादौ च दिनान्ते च करभ्यां कुर्तकुट्मलः सुवर्णामनम्रमुकुटो जिनेशान् मण्डले रवि पदस्थं मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तनं रूपस्थं सर्वचिद्रूपं रूपातीतं निरञ्जनं कोमलकदलीपत्रं स्फटिकं बालार्कं हिमनीलाभं पञ्चपरमेष्टिवर्णानां भावनं भवनाशनं साकारं च निराकारां शुद्धस्फटिकबिम्बवत् श्रीसिद्धमष्टागुणोपेतम् अष्टकर्महरं भवेत्। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हम नमोकार महामंत्र को जापते हैं, हम एंड में ऐसो पंच नमोकारो बोलते हैं। लेकिन अगर हम नमोकार महामंत्र का हर पद को जब भी हम हर परमेष्टि को नमस्कार करते हैं, तभी हमको सव पावक पणासनो बोलना है। तो इससे हमारा पाप और ज़्यादा कटेगा और हमारा पुण्य और बढ़ेगा। ठीक है, आप बस अ, सुनते रहे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू टू कीप लिसनिंग। ओके।
नमो अरहन्ताणं सौवप्पावप्पणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो सिद्धाणं सौवप्पावप्पणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो आयर्याणं सौवप्पावप्पणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो उवज्जायाणं सौवप्पावप्पणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। नमो लोये सौव साहुणं सौवप्पावप्पणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। हे सो पंच नमोकारो सौवप्पावप्पणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्। अगर आप इस प्रकार नमोकार महामंत्र को जापेंगे तो आपका पाप ज्यादा से ज्यादा कटेगा। ठीक है, आप अरहंत परमेष्ठी को आप अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, नमो अरहंताणम। फिर आप बोलते हैं नमो अरहंताणम सौवप्पावप्पणासनो। हे अरहंत प्रभु, मेरा सारे के सारे पाप कर्म को विनाश कीजिए। उसके बाद आप बोलते हैं नमो सिद्धाणम सौवप्पावप्पणासनो। हे सिद्ध परमेष्ठी भगवान, मेरा सारे के सारे पाप कर्म को विनाश कीजिए। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो नमो सिद्धाणम सौवप्पावप्पणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। हे सिद्ध परमेष्ठी भगवान, मेरा सारे के सारे पाप कर्म को विनाश करके मेरा आत्मा को शुद्ध कीजिए। फिर नमो आयर्याणम सौवप्पावप्पणासनो। हे आचार्य भगवंत, कृपया मेरा सारे के सारे पाप कर्म को विनाश करके हमें वो ताकत दीजिए कि एक दिन हम भी आपकी तरह गुरुदेव बन सके। उसके बाद नमो उवज्जायणम सौवप्पावप्पणासनो। हे उपाध्याय परमेष्ठी, आप कृपया मेरा सारे के सारे पाप कर्म को विनाश करके मुझे वो ताकत दे कि एक दिन मैं भी मुनि महाराज बन के आपकी तरह दूसरों को धर्म का उपदेश दे सकूं। फिर नमो लोये सौव साहुणम सौवप्पावप्पणासनो, यानी कि हे साधु परमेष्ठी, हे साधु भगवंत, हे दिगंबर जैन साधु भगवंत, आप प्लीज़ मेरा सारे के सारे पाप कर्म को विनाश करके मेरे अंदर वो शक्ति प्रकट कीजिए जिनकी वजह से एक दिन मैं भी आपकी तरह दीक्षा लेकर मुनि महाराज बनकर मोक्ष मार्ग पे चल सकूं। ठीक है, यही मतलब है। ठीक है, तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा। नाउ आई विल रिसाइट नमोकार महामंत्रास इन इट्स रेगुलर फॉर्म, एंड आई विल प्रोसीड विथ माय सामायिक। सो प्लीज कंटिन्यू टू लिसन एंड प्लीज लिसन टिल द एंड। ओके। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौव साहुणं। अभी 9 बार ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी 9 बार ओम शुद्धात्मने नमः। ओम शुद्धात्मने नमः, 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 ओम शुद्धात्मने नमः। अभी मैं सारे के सारे पास्ट यानी कि भूत 24 तीर्थंकर भगवान का नाम लूंगा। ठीक है,
ओम निर्वाणा सागरा महासादो विमल प्रभा श्रीधरा सुदत्ता अमल प्रभा उद्दारा अंगिरा सन्मति सिंधु कुसुमांजलि शिवगणा उत्साह ज्ञानेश्वरा परमेश्वरा विमलेश्वरा यशोधरा कृष्णा ज्ञानमति शुद्धमति श्रीभद्रा अतिक्रांत शांतास्तेति भूतकाला चतुर्विंशति श्री तीर्थंकर परमजन देवेभ्यो नमो नमः। और अब मैं लूंगा यानी कि वर्तमान का 24 तीर्थंकर का नाम। ठीक है। ओम जय ऋषभा अजिता शंभवा अभिनंदना सुमति पद्मप्रभा सुपार्श्वा चंद्रप्रभा पुष्पदंता शीतला श्रेयांसा वासुपूज्या विमला अनंता धर्मा शांति कुंतु अरामल्ली मुनिसुव्रता नमी नेमी पार्श्वा श्री वीरवर्धमानस्येति श्री वर्धमान काला चतुर्विंशति श्री तीर्थंकर परमजन देव्यो नमो नमः। अभी मैं लूंगा भविष्य का 24 तीर्थंकर भगवान का नाम। ठीक है। ओम महापद्मा सुरदेवा सुपार्श्वा स्वयं प्रभा सर्वात्मभूता देवपुत्रा कुलपुत्रा उदंका प्रोष्टिला जयकीर्ति मुनिसूरता आरा निष्पापा निष्कषाया विपुला निर्मला चित्रगुप्ता समाधगुप्ता स्वयंभू अनिवर्धका जया विमला देवपाला अनंतवीर्यस्येति श्री अनागतकाला चतुर्विंशति श्री तीर्थंकर परमजन देवेभ्यो नमो नमः। ओम मोक्षमार्गस्य नेतारं बेतारं कर्मबुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा अजीवास्रवा बन्धा संवरा निर्जरा मोक्षस्तत्त्वम्। नमः सम्यक्तरत्नाय ज्ञानरत्नं स्तुवे सदा चारित्ररत्नमानोमि श्रीप्रमाणप्रकाशिने अतिनिर्मलमुक्ताफलललितं रत्नत्रयस्तोत्रमतिपूतं रत्नत्रयात्मकमिति मत्वा करोमि कलुषापहारमहावर्णं रत्नत्रयात्मकपूतं जनीवारा सुनिर्मलं रत्नत्रयात्मकपूतं जनीवारा सुनिर्मलं हरिद्रगन्धसारेण ऊरोलिङ्गप्रकल्पयेत् केवलज्ञानसाम्राज्ययुराज्यपदाते रत्नत्रयमयं स्तोत्रं कण्ठाभरणमस्तु नः। ओम नमः परमशान्ताय शान्तिकराय पवित्रीकृतांगाय अर्हं रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं धारयामि मम गात्रं पवित्रं भवतु। श्री अस्यावसा अर्हं नमः मम श्री रत्नत्रय श्री सिद्धिर्भवतु स्वाहा। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। अभी जो हमारा आत्मा का स्वरूप है वो मैं कहूँगा, और जो आत्मा का स्वरूप नहीं है वो भी मैं कहूँगा। ठीक है। तो अभी मैं बताऊँगा कि जो भी हमारा असली स्वरूप है वो हम मंत्र के तौर पे हम आपको बताएंगे। ठीक है। अनंत दर्शन स्वरूपोहम अनंत ज्ञान स्वरूपोहम अनंत शक्ति स्वरूपोहम अनंत सुख स्वरूपोहम सहजानंद स्वरूपोहम नित्यानंद स्वरूपोहम। अभी जो हमारा आत्मा का स्वरूप नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। राग द्वेष रहितोहम द्रव्य कर्म रहितोहम भाव कर्म रहितोहम शरीर का नो कर्म रहितोहम। तो ये सब हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। द्रव्य कर्म भाव कर्म और ये जो शरीर है इस शरीर का जो भी नो कर्म है ये सब हमारा आत्मा का स्वरूप नहीं है। अब मैं आपका बताऊंगा आखिरी में फिर से जो आत्मा असल में क्या है। शुद्धोहम आत्मा शुद्ध होते हैं। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम निर्मलोहम। निर्मलोहम यानी कि आत्मा हमेशा कुश होते हैं और कुश और शाश्वत भी होते हैं। निर्मलोहम शाश्वतोहम सोहम 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 सोहम।
जब हम सो हम बोलते हैं, इसका क्या मतलब है आपको पता है? ये जो सारे आत्मा का गुण मैंने बताया, आत्मा के अंदर अनंत गुण होते हैं, आत्मा के अंदर अनंत गुण होते हैं, अनंत वीर्य होते हैं, अनंत शक्ति होते हैं। और मतलब इस संसार में ऐसा कोई शक्ति नहीं है। हमारे आत्मा के अंदर जितना शक्ति है वो शक्ति बाहर की दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं शुद्धोहम, यानी कि जितना शुद्ध सिद्ध परमेष्टि का आत्मा है, सिद्ध परमेष्टि जो ऑलरेडी संसार का चक्र को, जो जन्म और मृत्यु का चक्र को तोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो जो भी सिद्ध परमेष्टि है, जितना शुद्ध और शक्तिशाली सिद्ध परमेष्टि होते हैं, उतना ही शुद्ध और शक्तिशाली हमारे आत्मा भी होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं सोहम, सो अहम, यानी कि सोहम। जितना शुद्ध उनका आत्मा है उतना शुद्ध मेरा आत्मा है। शुद्धोहम बुद्धोहम। जितना ज्ञान सिद्ध परमेष्टि में होते हैं उतना ही ज्ञान हमारे और आपका आत्मा में भी होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम निर्मलोहम शाश्वतोहम। जिस तरह सिद्ध परमेष्टि शाश्वत होते हैं वैसे हमारा आत्मा भी शाश्वत है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, सिद्ध परमेष्टि संसार को त्याग करके मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम इस चार गति में हमेशा इस चार गति में मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव गति, मैं और आप इस चार गति में हमेशा हमारा शरीर को बदलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ हमारा शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन जितना शाश्वत, जितना शुद्ध और जितना शाश्वत सिद्ध परमेष्टि है, उतना ही शाश्वत हम और हमारा आत्मा भी है। यही मतलब है। ठीक है, तो बस अभी मेरा सामायिक कंप्लीट हो गया और इसके साथ मैं इस वीडियो को भी कंप्लीट करूंगा। तो आप सबके लिए एक बार फिर से विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली 2024, और खास करके मेरा सारा जैन भाई और बहनों के लिए, ठीक है, विश यू अ वेरी हैप्पी महावीर भगवान मोक्ष कल्याण। ठीक है, तो बस मैं अभी एक बार नमोकार मंत्र जापूंगा और उसके बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौवसाहूणम। ओम कोटि कोटि बार महावीर जिनेन्द्राय नमः, 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 कोटि कोटि बार महावीर जिनेन्द्राय नमो नमः। ठीक है सब लोग, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको बहुत जल्द मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा इस वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फ़िलहाल मैं कर्नाटक में हूँ और बस ठीक एक हफ्ते बाद मैं फिर से वापस मुंबई में आऊँगा। ठीक है, सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, कीप इन टच एंड वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। सब खुश रहे, सब एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार से बात कीजिए, एक दूसरे को खुश रखिए, जितना हो सके उतना दान कीजिए, गरीब लोगों को मदद कीजिए, जानवरों को मदद कीजिए, और बस ओवरऑल एक दूसरे को खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा और महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।